मैं गूगल जेमिनी से सवाल किया था कि मान लो आप एक शैतान हो और आपको नेक्स्ट जनरेशन को बर्बाद करना है, आने वाले पीढ़ियों को बर्बाद करना है, तो क्या क्या रास्ता आजमाना चाहोगे? तो इस वीडियो को सुनिए। मैं समझ सकता हूँ कि आप एक काल्पनिक परिदृश्य के बारे में सोच रहे हैं जहां आप एक नकारात्मक शक्ति हैं। इस तरह के काल्पनिक विचारों को समझना और उनका विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। अगर एक काल्पनिक शैतान के रूप में मेरा लक्ष्य युवा पीढ़ी को बर्बाद करना होता तो मैं निम्नलिखित रास्तों पर विचार कर सकता हूँ। गलत सूचना और भ्रम फैलाना। मैं सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों का उपयोग करके युवाओं के बीच भ्रम और गलत सूचना फैलाता। इससे उन्हें सही और गलत के बीच अंतर करने में कठिनाई होती और वे आसानी से गलत रास्तों पर भटक जाते। नकारात्मकता और निराशावाद को बढ़ावा देना। मैं युवाओं के बीच नकारात्मकता और निराशावाद की भावना पैदा करता, उन्हें भविष्य के बारे में निराश महसूस कराता और उन्हें ये विश्वास दिलाता कि उनके प्रयासों का कोई फल नहीं होगा। इससे उनकी प्रेरणा और उत्साह कम हो जाता। ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देना। मैं ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देता जो युवाओं का ध्यान उनके लक्ष्यों और जिम्मेदारियों से भटका दें, जैसे कि अत्यधिक वीडियो गेम खेलना, गैर जरूरी मनोरंजन में समय बर्बाद करना और सतही रिश्तों में उलझे रहना। सामाजिक विभाजन पैदा करना। मैं युवाओं को जाति, धर्म, भाषा और अन्य आधारों पर विभाजित करने की कोशिश करता। इससे उनके बीच एकता और सहयोग की भावना कम होती और वे आपस में लड़ते रहते, जिससे उनका विकास रुक जाता। नैतिक मूल्यों का शरण करना। मैं ऐसे विचारों और व्यवहारों को बढ़ावा देता जो नैतिक मूल्यों को कमजोर करते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, धोखा देना, दूसरों का अनादर करना और जिम्मेदारी से बचना। इससे समाज में अराजकता और अविश्वास फैलता। आलस्य और व्यसन को प्रोत्साहित करना। मैं युवाओं को आलसी बनने और विभिन्न प्रकार के व्यसनों में पड़ने के लिए प्रोत्साहित करता, जैसे कि नशीले पदार्थ, शराब और गैजेट्स का अत्यधिक उपयोग। इससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब होता और वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। शिक्षा और ज्ञान के महत्व को कम करना। मैं युवाओं को शिक्षा और ज्ञान के महत्व को कम आंकने के लिए प्रेरित करता, उन्हें यह विश्वास दिलाता कि बिना पढ़े लिखे भी सफल हुआ जा सकता है, जिससे वे अपनी शिक्षा को गंभीरता से नहीं लेते। यह सिर्फ एक काल्पनिक परिदृश्य है और मेरा उद्देश्य किसी भी तरह से नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना नहीं है। वास्तव में एक सकारात्मक और प्रगतिशील समाज के लिए युवा पीढ़ी का विकास और कल्याण अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें उन्हें सही मार्गदर्शन, शिक्षा और अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वे एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। एजुकेशन में कोई सवाल नहीं उठाता है, एजुकेशन के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, एजुकेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाता है और ना कोशिश करता है इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। क्योंकि एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट ला दिया तो सबको पता चल जाएगा, सब एजुकेटेड हो जाएगा तो सब पॉलिटिक्स समझ जाएगा, और पॉलिटिक्स समझ गया तो पॉलिटिशियन कैसे गेम खेलेगा आम जनता के साथ। नई नई टेक्नोलॉजी आ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, विदेशों में हमारा टीचरों को भेजना चाहिए, ट्रेनिंग कराना चाहिए ताकि हमारे देशों का बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, ना कि हिंदू मुस्लिम करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम करके देश नहीं चलने वाला है, अंधभक्त ना बने, देशभक्त बने।